तीर पर मुहर लगाए, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। शहीद बीबी की बेटी आसिफा भुट्टो जियालों की इंतखाबी मुहिम के लिए मुतहरिक। कहा कि हमने कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया, खवातीन के लिए पिंक बस चलाई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। चनेसर कोट में खवातीन का जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। NA 237 से जियाले उम्मीदवार असद आलम नियाजी की हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा कि पीपल्स पार्टी ने इस शहर को अमन का गहवारा बनाया। सईद गनी की 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाने की अपील। कहा हमने कॉलेज बनाया, अस्पताल बनाया, लोगों के घर बचाए। वादा करता हूं कच्ची आबादियों की लीज का मसला हल कराऊंगा। हमने कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया और औरतों के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं, कच्ची आबादी को रेगुलराइज कर रहे हैं, औरतों को मालिकाना हकूक दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी का सोचती है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे, हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। मंगोपीर से PTI समेत दीगर जमातों के कारकुनों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी कहते हैं कि मंगोपीर से PTI के दोस्त PP में शामिल हो गए। उमर खान, वसीम रिंद, अख्तर अली बरोही, मोहम्मद ताज जमात इस्लामी से PP में शामिल। मुख्तलिफ जमातों से लोगों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पार्टी की बढ़ती मकबूलियत का सबूत है। PP दफातर पर हमले MKN की बुखलाहट का नतीजा है। जानी टाउन के अंदर हमारे एक कारकुन पे फायरिंग की गई और इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे पीपल्स पार्टी कारकुनों को धमकियाँ दी जा रही है। मैं मुतलबा करता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस स्थिति में सियासत नहीं करती, लेकिन दुनिया हमने भी नहीं पहन रखी। MKM ने शाह फैसल टाउन में पिंडाल सजा लिया। सेनेटर खालिदा तैयब, मोहम्मद अबू बकर, आसिया इसहाक और दीगर का खिताब। जीतकर शहर के मसाइल हल करने की उम्मीद दिला दी। फैसल सब्सवारी ने कहा कि हम झूठे ढकोसलों की सियासत नहीं करेंगे, गजा के नाम पर लोगों को जमा करके वोट नहीं मांगेंगे। मुतहदा कराची में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल हल करने के लिए काम कर रही है। कराची का इंतखाबात के बाद बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान। नॉर्थ कराची में फातिमा जिना पार्क का इफ्तिताह। कहा अगले 3.5 साल में नुमाया तब्दीली लाकर दिखाएंगे। किसी भी जिला के अवाम को पीपल्स पार्टी मायूस नहीं करेगी। शहर की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। लाइट लगाने वाली गाड़ियों से झंडे लगाए जा रहे हैं। इस शहर में वॉल चॉकिंग करके हम खुद खराब करते हैं। लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है हरियाली, फूल वूल, और इंशाल्लाह ये टारगेट है हमारा कि बातें करना खत्म करें, काम स्टार्ट करें, हम भी काम करें, आप भी काम करें, कंपटीशन हो। कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों को क्यों सपोर्ट किया। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेयर कराची को मुरासला। मेयर, चेयरमैन और नाजिम किसी जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। मुर्तज़ा वहाब कल वजाहत देंगे। वजाहत ना देने पर मेयर कराची के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुरासले का मतन। रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के आर्जी इख्तियारात मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम आरोज को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात सौंपे गए। आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक इख्तियारात महफूज रहेंगे। हम आउट की तरफ मार्च करेंगे। मैं 4 दिन दे रहा हूं, 4 दिन CM साहब तक ये बात मेरी चली जाए, जो भी वजीर तालीम है उन तक बात चली जाए। 4 दिन के अंदर अंदर, आज जुमा है, हफ्ता इतवार, पीर मंगल, 4 दिन में अगर इन्होंने इस मसले को इसकी स्पिरिट के साथ रिजॉल्व नहीं किया, जिसमें इनका मसला हल हो, जिसमें इनका मुस्तकबिल दाव पे न लगे। फर्स्ट ईयर के नताइज ठीक करने के लिए हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम। अमीर जमात इस्लामी कराची की वज़ीर आला हाउस तक मार्च की धमकी। इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर तलबा और वालिदैन का धरना। मुजाहिरीन की प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी। हाफिज नईम भी तलबा के हमरा धरने में बैठ गए। कहा सिंध का तालीमी निज़ाम दरहम बरहम है, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका, किसी से ज्यादती नहीं होने देंगे।
कमिश्नर को वोट की जिम्मेदारियां देने पर भी सवालात उठा दिए। मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरी मैट्रिक में भी अच्छी परसेंटेज थी, 80s में थी, लेकिन अब मेरी परसेंटेज 50s में आ गई है और मैंने जैसा पेपर दिया था उस हिसाब से मुझे नंबर्स नहीं दिए गए। हम लोगों का तमाम तलबा का एक ही मुतालबा है, हमारी कॉपी की दोबारा रीचेकिंग करी जाए। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे वापस से पेपर्स रीचेकिंग होने चाहिए। 31,000 बच्चों ने पेपर दिए और यहाँ पर 8,000 बच्चे से पास हो रहे 6 पेपर में, किसी के ज़बरदस्ती रोके हुए, क्योंकि रीचेकिंग में ये लोग तो ये लोग कर ही नहीं रहे। फर्स्ट ईयर में 66% बच्चे नताइज में नाकामी पर जहनी दबाव का शिकार होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन का कहना है कि तालीमी बोर्ड को इन मामलात में सोचने की ज़रूरत है। ऐसे वाक़यात से बच्चों और वालिदैन की जहनी सेहत मुतासर हो रही है। मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। समझ नहीं आ रहा कि उन बच्चों का क्या हाल होगा। 67% बच्चा अगर हमारा बोर्ड कहता है दे हैव नॉट क्वालिफाइड, दैट्स अ बिग इशू ऑफ मेंटल हेल्थ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तहानात इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। उधर इंटर बोर्ड के 15 रोज़ में पक्का सर्टिफिकेट जारी करने की फ़ीस माफ़ कर दी। अर्जेंट पक्का फ़ीस निकलवाने की फ़ीस 1000 रुपये, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हासिल करने की फ़ीस 500 रुपये कर दी गई। स्पेशल सर्टिफिकेट निकलवाने की फ़ीस 3000, वेरिफिकेशन के लिए 1000 रुपये मुकर्रर। जिनसी हरासगी पर सजा याफ्ता साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड पर गवर्नर सिंध मेहरबान। गवर्नर सिंध ने नसीम यमन की अपील पर सजा मुअत्तल कर दी। सजा की मुअत्तली का खत सिंध हुकूमत को भेज दिया। सूबाई मुहतसिब ने खातून की दरख्वास्त पर सजा सुनाई थी। वज़ीर आला सिंध ने मुहतसिब के फैसले के बाद नसीम यमन को ओहदे से हटा दिया था। नसीम यमन ने मुहतसिब के फैसले के खिलाफ गवर्नर सिंध से अपील की थी। आर्ट्स काउंसिल अकेडमीज का कन्वोकेशन, वज़ीर आला सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में 115 तलबा को डिग्री, 8 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल्स तकसीम किए गए। सूबाई वजीर, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह और दीगर की शिरकत। तुर्की, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ओमान और तुर्की के काउंसिल जनरल्स भी रौनक अफरोज हुए। खिदमात के एतराफ़ में उस्ताद महमूद अली खान और आफाक अदनान को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कहा कि तमाम मज़ामीन हमारी सकाफती शनाख्त के दिल की धड़कन है। काउंसिल ने हमारी कौम की सकाफती तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया। Cultural development of our nation, serving as a catalyst for change and artistic expression and providing a platform for artists to flourish. It is heartening to see that this institution has actively been working to ensure that the future of arts and culture in the country is safeguarded by future generations of artists. गवर्नर सिंध का कामरान चसूरी का शाह फैसल कॉलोनी का दौरा, रेशम मार्केट और शमा शॉपिंग सेंटर में शहरियों के मसाइल सुने। कहा मईशत का शहर मुजरिमों का शहर बन गया। वादा तो किसी और ने किया था लेकिन काम हमने किया। मुकाबला उस वक्त होगा जब आए आपका और हमारा बच्चा एक जगह पढ़ेगा। जिसका जो मसला हो गवर्नर हाउस की घंटी बजाए। जब नंबर प्लेटें जारी नहीं की तो चालान क्यों? आवाम को लूटने का सिलसिला बंद किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटर डीलर साइकिल डीलर अलायंस का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि सैकड़ों मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट हुकूमत ने जारी नहीं की। मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने भी आगे नंबर प्लेट लगाने की जगह खत्म कर दी। मोटरसाइकिल साज कंपनियां नंबर प्लेट की जगह वापस बहाल कर। टैक्स की शरह 2 गुना किए बगैर तरक्की का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर खजाना ने वाज़ेह कर दिया। कहा मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग और टैक्स चोरी मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ काम जारी है। वफाकी वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ओल्ड कस्टम्स हाउस में तकरीब में शिरकत। कस्टम्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जी काम काफ़ी अरसे से हो रहा है, कोई 4-5 महीने से इस पे
FBR के मेम्बरान, चेयरपर्सन, मेम्बरान और हमारी बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस हुई हैं। उसके जो भी रिकमेंडेशंस हैं मेंबर्स की, उनको हम एम्ब्रेस कर रहे हैं और अभी जाहिर है उन्होंने कुछ स्कीम्स बनाई हैं, उनकी डिटेल्स ऑलरेडी पब्लिक में हैं। CVO निशान पाकिस्तान पर कराची मैराथन की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर जुनैद अली शाह की शहरियों को इवेंट में शिरकत की दावत। कहा खुशी है सिंध हुकूमत स्पोर्ट्स इवेंट को सपोर्ट कर रही है। मैराथन की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक प्रॉपर मैराथन होने जा रही है। इसके सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो सिंध पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और आज मेरी DG रेंजर्स मेजर जनरल वकास से भी बात हुई थी, उनके भी हमें बैकअप दी।